प्रिय विद्यार्थी, भगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपकी ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 9 क्षितिज अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते के अभ्यास प्रश्नों का दूसरा भाग कर रहे हैं। पीछे की ऑनलाइन क्लास में हमने पहले और दूसरे दो प्रश्नों का उत्तरों का अध्ययन किया। आज हम प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। आपको ये लाइन लिखकर तीसरे के क प्रश्न की लाइनें लिखकर उसके नीचे इसमें जो निहित व्यंग्य है उसको लिखना है। मैं आपको इसका उत्तर समझाता हूँ। प्रश्न क है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। इसमें निहित व्यंग्य है, हमारे जीवन की ये एक विडंबना है कि जिसका स्थान पैर में है अर्थात नीचे है, उसे अधिक महत्व पूर्ण माना जाता रहा है। जिसका स्थान श्रेष्ठ है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात जो धूर्त लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, उनका यानी धनवानों का सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। यानी धूर्त लोग और जो धनवान लोग हैं उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो न्यौछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। ये इस प्रश्न में व्यंग्य निहित था। ख, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसमें निहित व्यंग्य है, प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात अपने लुकाव और छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने असलियत को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं है। वे अंदर बाहर से एक थे, यहां तक कि उनका पहनावा भी भिन्न भिन्न अवसरों के लिए अलग अलग नहीं था। लेखक अपनी तथा अपने गुण अपने युग की मनोभावना पर व्यंग्य करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने दुखों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का नाटक करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, उसी को महान मानते हैं। ये था ख का व्यंग्य। अब है ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो।
इसमें निहित व्यंग्य है। लेखक कहता है, प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणित या घृणा योग्य समझा, उसकी तरफ हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपने पांव की अंगुली से संकेत किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा और उनके विरुद्ध संघर्ष किए रखा, संघर्ष जारी रखा। इस तरह से आज की ऑनलाइन क्लास में हमने इस अध्याय के प्रश्न नंबर 3 के कै ख गए तीनों के व्यंग्यों को समझा। अगले ऑनलाइन क्लास में हम इस अध्याय के शेष बचे प्रश्नों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।